नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 94 लेकर आई हूँ। इस प्रश्नावली में मैंने नाथ साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। आज नाथ साहित्य से जुड़ी हुई यह प्रश्नावली अंतिम होगी और कल मैं आपको हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्नों से अवगत कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो 480 नंबर के प्रश्न से वीडियो आरंभ कर रही हूँ। क्वेश्चन अत्यंत ही महत्वपूर्ण की श्रेणी में आता है और प्रत्येक परीक्षा में लगभग 9 नाथों के नाम जो है किसी न किसी का देकर पूछ लिया जाता है कि यह किस संप्रदाय से जुड़े हुए रहे। तो यहाँ पर 9 नाथों के नाम क्या थे यह पूछा गया है और इन 9 नाथों में मैंने इनका जिक्र किया है कि गोरखनाथ, नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन 9 नाथों में गिने जाते हैं। नाथों के आदि गुरु कौन माने जाते हैं? तो गुरु गोरखनाथ नाथों के आदि गुरु माने जाते हैं। 482 नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण, किन नाथों की गणना सिद्धों में भी होती है? तो मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ इन दोनों नाथों की सिद्धों में भी गणना होती है। कौन से नाथ शिव के अवतार कहे जाते हैं? तो गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार माने जाते हैं और नाथ पंथ में इनकी विशेष जगह है। इस प्रश्नावली में 484 नंबर का प्रश्न और प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में है। किसने शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी? देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में है तो अपने ध्यान में जरूर से रखिए। तो गुरु गोरखनाथ ने शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर एक ही जगह 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में है। डॉक्टर बड़थवाल प्रमाणित 14 रचनाओं में से किस रचना को डॉक्टर बड़थवाल प्रकाशित नहीं कर पाए थे? तो 13 रचनाओं में तो ज्ञान ज्योतिषा गुरु गोरखनाथ की ऐसी पुस्तक है जो गोरखवाणी संग्रह के अंतर्गत नहीं आ पाई है। इसे समयाभाव कह लें या रचना के ज़्यादा बड़ा होने का एक सवाल कह लें, किंतु ज्ञान ज्योतिषा उनकी ऐसी पुस्तक है जो डॉक्टर बड़थवाल गोरखवाणी संग्रह में प्रकाशित नहीं कर पाए थे। 486 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखवाणी संग्रह में गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित करवाया था? तो उन्होंने 13 रचनाओं को ही इस संग्रह में प्रकाशित कराया था और ज्ञान ज्योतिषा को वो नहीं करवा पाए थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार देश के किस भाग में किया? तो उन्होंने देश के पश्चिमी भाग में, जिसमें राजपूताना और पंजाब आता है, उसमें अपने पंथ का प्रचार सर्वाधिक किया। अगला प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में है। नाथ सिद्धों की बाणियां नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नाथ सिद्धों की बाणियों के संपादक रहे। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न और प्रश्नावली भी आज अंतिम ही है। तो देखिए 489 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। सर्वप्रथम किसने एक साथ नाथ सिद्धों की बिखरी बाणियों को एकत्र किया था? तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और उन्होंने ही सर्वप्रथम नाथ सिद्धों की बिखरी बाणियों को एकत्र किया था। आशा करती हूँ नाथ साहित्य से संबंधित यह प्रश्नावली आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी और नाथ साहित्य से संबंधित जो भी संग्रह मेरे पास उपस्थित है वो मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। और नाथ साहित्य से कई प्रश्नों को हिंदी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो सभी प्रश्नों को आप अपने रजिस्टर में संग्रह करें और सभी को याद करें। तो आपसे कहना चाहती हूँ प्रश्नावली यदि आपको उपयुक्त लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्रश्नावली को लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाकर अपनी परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सके। तो चलिए कल मिलते हैं महान साहित्यकार अमीर खुसरो के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के साथ। तो कल तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।